नमस्ते दोस्तों, क्या आपको जियोमेट्री मुश्किल लगती है? अगर हाँ, तो यह 2 मिनट का वीडियो आपके लिए ही है। आज हम जियोमेट्री के बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस शॉर्ट वीडियो में बताया गया बिंदु, रेखा और उनके प्रकार, जिसमें सबसे पहले बिंदु को समझते हैं। ज्यामिति में जगह बताने के लिए जिस निशान का प्रयोग करते हैं उसे बिंदु कहते हैं, जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। रेखा, जो दोनों दिशाओं में अनंत तक जाती है। रेखा कई तरह की होती है। सरल रेखा, एक सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं। वक्र रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है उसे वक्र रेखा कहते हैं। समांतर रेखा, दो रेखाएं जिनके बीच में समान दूरी होती है और आगे पीछे बढ़ाने पर वो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती हैं, जैसे कि रेल की पटरियाँ। प्रतिच्छेदी रेखाएं, वे रेखाएं जो एक दूसरे को काटती हैं किसी बिंदु पर। लंबवत रेखाएं, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री कोण पर काटते हैं तो उन्हें लंबवत रेखाएं कहते हैं। तिर्यक रेखाएं, तिर्यक रेखा जब दो समांतर रेखाओं को तिरछी रेखा काटती है तो उन्हें तिर्यक रेखा कहते हैं। इसी में आगे रेखाखंड है, जो रेखा का ही भाग होता है जिसके दो अंत्य बिंदु होते हैं। यदि किसी रेखा का एक ही अंत्य बिंदु हो तो उसे किरण कहते हैं। जब दो किरणें एक ही बिंदु से गुजरती हैं तो वे एक कोण बनाती हैं। आइए जल्दी से कोणों के प्रकार के नोट्स भी देख लेते हैं। न्यून कोण, 90 डिग्री कोण से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। समकोण, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। अधिक कोण, 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं। ऋजु कोण, ठीक 180 डिग्री के कोण को ऋजु कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण, 180 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। पूर्ण कोण, 360 डिग्री के कोण को पूर्ण कोण कहते हैं। थोड़ा कोणों के संबंध के बारे में भी देख लेते हैं, जिसमें रैखिक कोण, आसन्न कोण, शीर्षबिंब कोण, एकांतर कोण, संगत कोण आदि के संबंधों के नियम के नोट्स भी बहुत ही अच्छी तरह से बनाए गए हैं। अगर आपको मेरी ये शॉर्ट वीडियो अच्छी लगी हो और जियोमेट्री का पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं जियोमेट्री के पार्ट 2 में। तब तक पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।